कब से? जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए हैं, लोगों ने जल नहीं पिया, भोजन नहीं किया है। गोपियां सूख गई, ब्रजवासी सूख गए। दिन रात उनकी याद में बैठी रहती हैं गोपियां, रोती रहती हैं, विलाप करती रहती हैं, उन्हें याद करती रहती हैं, उन्हें पुकारती रहती हैं। जब ऐसी दुर्दशा देखी, एक बालक देखा उद्धव जी ने। उद्धव जी ने उस बालक को इशारा करके बुलाया, बेटा यहाँ आओ। अब वो बालक जैसे ही पहुंचा, उस बालक से कहा, बेटा एक बात बताओ, यहाँ नंद महल कितनी दूर है? उस बालक ने कहा, महाराज ये जो झरना देख रहे हो ना, इस झरने के किनारे किनारे चले जाओ, और जहां पर ये झरना खत्म हो जाए समझ लेना वही नंद महल है। उद्धव जी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, क्या नंद महल में झरने बहते हैं? उस बालक ने कहा, झरने नहीं बहते हैं, अरे ये जो नदियां आप देख रहे हो ना, ये झरने जो बह रहे हैं, ये यशोदा मैया के नेत्रों के आंसू हैं। आज भी मैया कृष्ण की याद में रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, ये उनके नेत्रों के आंसू हैं जो झरना बनकर बह रहे हैं। आप झरनों के किनारे किनारे चले जाओ, जहां झरना खत्म हो जाए समझ लेना वही नंद महल है। झरने के किनारे किनारे उद्धव जी आगे बढ़े, नंद महल में पहुंचे, जाकर देखा यशोदा मैया भी एक कटोरी में माखन लेती हैं, पालने के पास में जाती हैं। यशोदा मैया पागल हो गई जब से कन्हैया उनको छोड़कर गए। माखन लेकर जाती हैं कटोरी में, जैसे ही पालने के पास में पहुंचती हैं, देखती हैं पालने में झांककर कन्हैया जब दिखाई नहीं देते, पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं, विलाप करने लग जाती हैं। और देखिए यशोदा मैया उतनी ही सोती हैं जितने वो बेहोश होती हैं, 5 या 10 मिनट उतने ही बस आराम करती हैं, रोती रहती हैं, दिन रात विलाप करती रहती हैं। ब्रजवासी जब से कन्हैया उनको छोड़कर गए, जब से ब्रजवासी उनकी याद में रो रहे हैं। उद्धव जी ने सोचा कि भैया भगवान को गए हुए वर्ष, कई वर्ष बीत गए, इतने वर्षों से क्या गोपियां अभी तक रो रही हैं? क्या अभी तक रोती ही जा रही हैं? लेकिन जब उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी ने इस दृश्य को देखा, नंद महल में प्रवेश किए, नंद बाबा ने भी बड़ा उनका स्वागत किया। नंद बाबा पूछते हैं, बताइए उद्धव जी आपका आगमन कैसे हुआ है, कैसे आज आप ब्रज में आए हो? शांति बना के बैठे रही, जो बहनें बैठी आगे चिल्लाओ नहीं, कितनी बातें हो रही। तुम्हारे अपने मोड़ा मोड़ी पास में लेके बैठू करी, हम भी तो देखे कौन के कितने हैं, हमें भी तो पता चल जाए कि इनके 4 हैं कि 5 हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी जब ब्रज में जाकर ब्रज की दुर्दशा देखते हैं कि ब्रज में सब उजड़ा हुआ डला हुआ है, गोपियां रो रही हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं। नंद बाबा पूछते हैं, बताओ उद्धव जी आज आपका आगमन किस लिए हुआ है? उद्धव जी बताते हैं कि मैं बस ब्रज में ब्रजवासियों को समझाने के लिए आया हूँ कि जो कन्हैया को लेकर याद करती रहती हैं गोपियां, उस कन्हैया को भूल जाएं। नंद बाबा ने कहा भूल जाएं? अरे कन्हैया को गए हुए ब्रज को छोड़े हुए कई वर्ष बीत गए, और जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए हैं तब से उनकी याद में गोपियां रो रही हैं। आप उन्हें भुलाने के लिए आए हो? रात्रि का समय था, रात्रि में तो उद्धव जी सो गए। सवेरे उठे, यमुना स्नान करने गए। यमुना जी के पास में जाकर देखा एक बट वृक्ष के नीचे गोपियां बैठी हुई हैं, राधा रानी बीच में विराजमान है, बीच में बैठी हुई है राधा रानी। लेकिन देखो राधा रानी के पास में एक काला सा भंवरा आता है। देखो ये जो कथा सुना रहे हैं ना, ये बड़ी मुख्य कथाएं हैं, हर कोई नहीं सुनाता है, क्योंकि सबको समय दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा बार बार व्यक्ति समय देखता है कि 3 घंटे हो गए कि नहीं हुए, और हम कभी भी जीवन में समय हमने नहीं देखा है।
इसीलिए शांति बना के बैठे नहीं, 15-20 मिनट और बैठे रहो बस, जिससे कथा पूर्ण हो जाए जल्दी से जल्दी। तो आज उद्धव जी ने देखा कि राधा रानी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उनके पास में एक काला भंवरा आता है। काला भंवरा देखा है? काला भंवरा देखा है? वो जो काला भंवरा होता है, वही काला भंवरा किशोरी जी के चरणों में आया और उनके चरणों को स्पर्श करने लगा। जैसे स्पर्श किया तो राधा रानी ने उस भंवरे को दूर भगा दिया कि हे मधु, तू मेरे चरणों को स्पर्श मत कर। क्यों? क्योंकि तू उसी काली कपटी कृष्ण का मित्र है, वो भी काला है और तू भी काला है, उसका मन भी काला है और तेरा मन भी काला है। अरे क्या बिगाड़ा था इन गोपियों ने, जो इन गोपियों का प्रेम पूरा भी नहीं हुआ, अधूरे प्रेम में छोड़। क्या बिगाड़ा था इस राधा ने? अरे राधा ने तो कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन आज देखो अधूरे प्रेम में छोड़कर मुझे वो कृष्ण चले गए। छलिया है, छलता है और लोगों को छल कर छोड़ देता है, ये उसका कारण है। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? अरे 3 पग भूमि मांगी, इन्हें दान में दे दी, तब भी छल से पूरा राज्य पाठ नाप लिया, सब कुछ छीन लिया। अरे ये छलियां हैं, बस छलते हैं लोगों को और चले जाते हैं, उनके मन से खेलने वाला ये है। गोपियों ने जब इस भाव को सुना ना, तो गोपियां कहती है राधा रानी ऐसी बातें मत करो आप, क्या पता ये भंवरा हमारे प्रभु के पास ना चला जाए। अगर प्रभु के पास में जाकर अगर इसने चुगली कर दी तो हमारे प्रभु क्या सोचेंगे कि बताओ गोपियां मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती हैं। इसीलिए राधा रानी इससे क्षमा मांग लीजिए। किशोरी जी ने हाथ जोड़ लिए, हे मधु हमें क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये बात आप कृष्ण के पास में जाकर मत कहना। गोपियां चाहती तो कृष्ण से जाकर मिल सकती थी, मथुरा ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन गोपियां सिर्फ इंतजार में थी कि भगवान 2 दिन की कह कर गए हैं, एक ना एक दिन तो लौट कर आएंगे ही आएंगे, उनके इंतजार में थी गोपियां। उद्धव जी यमुना किनारे वृक्ष के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रहे थे। उद्धव जी ने सुन लिया। उद्धव जी ज्ञानी बनकर आए थे, भगवान से कहकर आए थे प्रभु 4 दिन के लिए जा रहा हूं, लेकिन जब यहां से गए ना तो 6 महीने बीतने के बाद में गए। ज्ञानी बनकर आए थे, लेकिन जब जैसे ही ब्रज में कदम रखा तो ब्रज में कदम रखते ही मन में प्रेम प्रकट हो गया, प्रेमी हो गए उद्धव जी। उद्धव जी जैसी किशोरी जी के पास में गए, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। किशोरी जी कहती है उद्धव ये प्रेम की बात है, प्रेम वालों को ही समझ में आएंगी, ज्ञानी व्यक्ति प्रेम की बातें नहीं समझ सकता है, ये हम लोगों की प्रेम की बात है। कह रही है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव कि बंदगी तेरे बस की नहीं है, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी की होती है सौदी, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात
बीना बजाते हुए सभी बड़े भाव से जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ली उधार। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधार। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जय हो। उनकी पूजा में सुन ली उधार। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन ले उधार। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। जय हो प्रभु की। हरि बोल। और कहा जो हकीकत में मस्ती में डूबे, जय हो। उन परवाह क्या जिंदगी की। जो हकीकत में भक्ति में डूबे, डूबे उनको परवाह है क्या जिंदगी की। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, डूबे उन परवाह क्या जिंदगी की। जो हकीकत में भक्ति में डूबे, उनको परवाह है क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार। जय हो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे।
जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेमों की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। हाँ, कुछ धनराशि भागवत जी के चरणों में आई है। 101 रुपए की धनराशि भगवान दास जी कुशवाहा, भगवान दास जी कुशवाहा जी की ओर से 101 रुपए की धनराशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तालियां बजाते जाएं सभी लोग। जय हो। 101 रुपए की धनराशि देशराज जी रजक के पुत्र समर, उनकी ओर से 101 रुपए धनराशि भागवत जी के चरणों में आई है। उनके लिए भी जोरदार ताली। 51 रुपए की भेंट राधा जी कुशवाहा, उनकी ओर से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। महेंद्र कुमार जी जाटव 101 रुपए की धनराशि भागवत जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जोरदार ताली हो जाए। 501 रुपए की धनराशि जगदीश जी रजक, उनकी ओर से भागवत जी के चरणों में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जोरदार ताली हो जाए। श्री राधे। और सम्मानी हमारे जजमान जी की तरफ से 101 रुपया संगीत मंडली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जजमान जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। 51 रुपए की भेंट पृथ्वी झा, उनकी तरफ से आई है। भागवत जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद।